आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के लिए एनालिसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज मैंने कौन से ट्रेड लिए, मेरा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, कौन से सेटअप पे मैंने ट्रेड लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कल के लिए एनालिसिस। तो उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं मैंने कौन से ट्रेड लिए। तो देखो आज मैंने 2 ट्रेड लिए। तो 5 MA पे मैं ट्रेड करता हूँ और इनसाइड कैंडल पे। तो आज मैंने यहाँ पर जो 5 MA था वो मैंने मिस कर दिया था। तो मैंने यहाँ कहीं पर एक ट्रेड लिया था 5 MA पे। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पर एंट्री की, लेकिन यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ, उसी के साथ ही यहाँ पर मैंने एक और एंट्री की थी, लेकिन यहाँ पर भी मेरा एसएल हिट हो गया। तो मेरा आज जो डे था वो लॉस में है। तो ज़्यादा लॉस नहीं है, अप्रॉक्स 800 के आसपास लॉस, 900 के आसपास लॉस है। यहाँ पर भी एक लॉस हुआ, यहाँ पर भी एक लॉस हुआ, ये मिस हो गई मुझसे। तो देखो आज का डे मेरा लॉस में था। तो ये हो गए आज के ट्रेड्स, 5 MA पे ट्रेड्स थे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो शुरू करते हैं हम फ्लैट के साथ। अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुली और सीधा ही ऊपर चली गई तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर सेलिंग का प्राइस एक्शन मिला तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। इसके पीछे का जो रीज़न है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से शार्प सेलिंग की स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना है ऊपर के लिए, और जिन लोगों ने यहाँ से और यहाँ से बाइंग की होगी यहाँ से, तो जैसा ही बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे आती है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि फ्लैट खुलती से अगर ऊपर चली गई तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो अपनी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो बैंक निफ्टी फ्लैट खुलते ही साथ यहाँ कहीं पर आए हुए, हमें यहाँ से या यहाँ से अगर देखो बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है, अगर देखो नीचे आती है तो मतलब जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया होगा वो अपना हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस था बहुत दिनों से, तो जैसे ही बैंक निफ्टी फ्लैट खुलते साथ यहाँ पर आती है तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये जो रेजिस्टेंस है एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ अगर हमें यहाँ पर बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। मतलब जिन फ्लैट खुलते साथ अगर नीचे आती है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा, प्लस ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। फिर यहाँ से शार्प बाइंग हुई है तो यहाँ पर फ्रेश बायर भी ऐड होंगे। तो यही इसके पीछे का रीज़न है। अगर फ्लैट खुलते साथ यहाँ कहीं पर आई तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गए फ्लैट के लिए। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं पर गैप अप खुली और यहाँ कहीं पर खुली तो हमें देखना होगा कि गैप अप खुलते ही साथ बैंक निफ्टी या अगर यही कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो देता है, सेलिंग की कोई हमें सेटअप मिल जाता है तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। क्योंकि ये राउंड लेवल है 40,500। वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, रेजिस्टेंस है। तो अगर डायरेक्ट गैप अप खुलते हैं तो जिन्होंने यहाँ से बाय किया वो उनका तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। तो अगर यही कहीं पर हमें अगर सेलिंग का सेटअप मिलता है और सेलिंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ से भी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो गैप अप खुलते ही साथ अगर ऊपर भी चली गई तो हम यहाँ पर भी सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ कहीं पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारी गैप अप के लिए और फ्लैट के लिए। उसी के साथ अगर देखो गैप डाउन खुलते ही हमें देखना पड़ेगा, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुली और नीचे आती है तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बाइंग का बनता है या ये जो लेवल है सपोर्ट है ये ब्रेक करके यहाँ से नीचे जाती है। तो हमें देखना पड़ेगा अगर गैप डाउन खुलती है और यहाँ कहीं बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके अगर नीचे का प्राइस एक्शन बनाते हैं तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। या तो देखो गैप डाउन खुली नीचे आई और यहाँ से जिन्होंने बाय किया होगा और यहाँ पर फ्रेश बायर ऐड हो सकते हैं तो यहाँ से बाइंग भी आ सकती है। उसी के साथ अगर देखो गैप डाउन खुलती ही सारे नीचे का ब्रेक करती है और नीचे का प्राइस एक्शन बनाती है तो जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा उनका जो स्ट्रिंग स्टॉप लॉस होगा ये यहाँ पर होगा, जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा उनका स्ट्रिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। तो अगर गैप डाउन खुलती है और इस जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उनका स्ट्रिंग स्टॉप लॉस भी हिट होगा, तो यहाँ से फ्रेश सेलर भी ऐड हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के लिए 3 कंडीशन, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी 50 के लिए। तो देखो
निफ्टी 50 को भी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। फ्लैट के साथ हम शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। तो अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ यहाँ कहीं पर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन भी देखें तो यहाँ से देखो नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई। अगर यहाँ से फ्लैट खुलते ही साथ ऊपर गई और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आई थी, ये एक पॉइंट हो गया, उसके साथ ही एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आते ही ये नीचे आ सकती है, यहाँ से सेलिंग हो सकती है, ये दूसरा पॉइंट। प्लस जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा तो अपना ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख के यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये होगा तीसरा पॉइंट। तो अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ इस लाइन के पास आती है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। मैंने इसके पीछे का आपको रीज़न बता दिए है। उसी के साथ अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ नीचे यहाँ कहीं से अगर हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पर बाइंग की भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 4 बाइंग आई थी। उसी के साथ अगर देखो यहाँ पर कहीं पर आती है और यहाँ से जिन लोगों का बाय करने का रहेगा होगा और अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होगी यहाँ से बाय करने की, तो यहाँ पर अब फ्रेश बायर भी ऐड हो सकते हैं। सो यहाँ से अगर बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम भी हो सकता है, तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो ये हो गई फ्लैट के लिए। अगर देखो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं गैप अप के लिए। अगर देखो गैप अप खुल गया है तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ कहीं पर हमें सेलिंग का प्राइस एक्शन बना के दें, या तो ये सीधा ही नीचे आए। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि अगर गैप अप खुलती है तो ये सीधा ही नीचे आ जाएगी। तो हम यहाँ कहीं पे बाइंग का प्राइस एक्शन अगर मिलता है हमें, ये जो रेजिस्टेंस था अभी ब्रेक हो चुका है, तो इस कहीं सपोर्ट पे अगर सपोर्ट लेती है गैप अप खुलते ही और हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है और बाइंग का हमें यहाँ पर सेटअप मिलता है, तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। जैसे गैप अप खुलती है तो ये जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उनका प्रॉफिट बुक होगा यहाँ पर। जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न बना है यहाँ पर रिटेस्टिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है फ्रेश बायर ऐड होंगे। मतलब देखो जिन्होंने यहाँ कहीं से बाय किया होगा उनका भी प्रॉफिट बुक हो गया, एक प्राइस एक्शन की तरह डब्ल्यू पैटर्न का रिटेस्ट भी हो जाएगा, यहाँ से नए बायर्स भी ऐड हो जाएंगे। तो हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये। तो ये हो गई गैप अप के लिए। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। तो अगर हमें गैप डाउन को, जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, जैसे कि ये जो सपोर्ट है यहाँ से फास्ट बाइंग आई थी, तो हमें देखना पड़ेगा गैप डाउन खुलते ही साथ ही इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है या इसके ऊपर ही बाइंग का प्राइस एक्शन बनाती है। तो हमें उसी तरह से अपना पोजीशन बनानी होगी। अगर देखो गैप डाउन खुलते ही साथ नीचे आ गई तो हमें कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ कहीं पर बाइंग का प्राइस, अगर यहाँ कहीं हमें बाइंग की प्राइस एक्शन मिलता है और बाइंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अगर देखो गैप डाउन खुली और यहाँ कहीं पर ही हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिला तो हम यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी 50 के लिए फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन की कंडीशंस। So hope all of you are enjoying this video and like this video. If you like this video, please subscribe and hit the like button. And if you want to know about the support and resistance and trading psychology, also how to make a next day plan, trading plan, तो उसके लिए मैंने 3 वीडियो बना के रखे हैं लर्निंग वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाके लर्निंग में देख सकते हैं। तीनों वीडियोज़ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and support me. Thank you.